एकाशित काशी पुरी रंभे निर्धन ब्राह्मण भूतले। सुंदर काशीपुरी नगरी है बनारस के पास। वहां पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था, नित्य प्रति भिक्षा यापन किया करता था। उसने केवल एक ही धर्म था कि सतमार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। जिसके पास सतमार्ग है, जिसके पास धर्म है, उसी की विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार से वह जब गरीब था पर उसने अपना धर्म अपना कर्म नहीं छोड़ा, ऐसा ब्राह्मण है। तभी तो भगवान को उसकी झोपड़ी में आना पड़ा। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए उसकी झोपड़ी पर आए और झोपड़ी पर आकर के आज ब्राह्मण को प्रणाम किया। किसने? भगवान ने। कैसे प्रणाम करते हैं कि नमस्तु नंदाय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाय शिरसोर्वाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्त्र कोटों को योग धारण करने वाले, जिसके सहस्त्र हाथ है, सहस्त्र पैर है, सहस्त्र नेत्र है और जो जगत का पालन करता है, आज वह भगवान को प्रणाम कर, ब्राह्मण को प्रणाम कर रहा है। यही तो भगवान की महानता है। फिर भी हम और आप लोग नहीं समझ सकते कि भगवान कितना दयालु है। भक्तस्य आधीनः देवता देवता आधीनस्थ भक्तः। भक्त के अधीन देवता है और देवता के अधीन भक्त। भक्त पराधीनश्च, भक्त के पराधीन देवता है, ऐसा भगवान है। आज वह परमात्मा और ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं। कितने दयालु हैं। ब्राह्मण ने भी प्रणाम किया भगवान को कि प्रभु, जो मेरा आपने स्वाभिमान बढ़ाया है, जो आपने, मैं तो पहचान लिया था कि कोई नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। आज वह ब्राह्मण को भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद कहा, हे ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण मुझको अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण मैं ही हूँ, मैं ही ब्राह्मण और ब्राह्मण भी मैं ही हूँ और मैं ही विष्णु। कलिकाल पर ब्राह्मण स्वरूप नारायण रहा, नारायण स्वरूप ब्राह्मण रहा। ब्राह्मण का स्वरूप ही नारायण है, नारायण का स्वरूप ही ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण सदाचारी, जो ब्राह्मण वेद पाठी हो, जो ब्राह्मण सतमार्ग पर चलता हो, जो ब्राह्मण संध्या उपासना को विधि पूर्वक करता हो, ऐसे ब्राह्मण के अधीन मैं सदा रहता हूँ। प्रणाम किया, सारी दुखद भई कहानी बता दी। बताने के बाद भगवान ने कहा, सत्कर्ण कथा को श्रवण करो। उसको कथा करने से तुम्हें आपके यहाँ धन धान्य की परिपूर्ति हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद ब्राह्मण ने सामग्री पूछ करके और रात भर उसको निद्रा नहीं आई। प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की पूजन करने के लिए बैठ गया। भगवान की पूजन करते समय एक भाव आता है। क्या भाव आया? उसने तो ये पहले समझा था पूर्व पर कि प्रभु बहुत सारा विधान बतलाया है, कैसे पूर्ण होगा, ऐसा विचार करते करते उसको रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पूजन करने के लिए बैठ गया भगवान की पूर्वादि रुक करके। और जैसे भगवान की पूर्वादि रुक करके बैठा और भगवान के प्रति ऐसा भाव आया, उसने सब कुछ छोड़ दिया कि आज जो भिक्षा मांगने में जितना धन प्राप्त होगा वह उसी के द्वारा भगवान की कथा को मैं श्रवण अवश्य करूँगा। ऐसा जब भाव बनाया तो झोली को लिया और झोली को लेकर के जाता है कहाँ? ग्राम की ओर। जो रोज कमाता था उससे आज चौगुना धन प्राप्त हो जाता है। यही मेरे प्रभु की कृपा है कि जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जैसी कृपा भगवान की अगर हो जाती है तो सारा कार्य हमारा सफल हो जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से उसको दूना धन प्राप्त हो। सुंदर कथा श्रवण किया उसने। लकड़हारे ने को पता चला, लकड़हारे भी लकड़ी बेच करके भगवान कथा को गायन किया, जिसको गायन करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री स्कंदे प्राणे रेवा खंडे द्वितीय अध्याय 17 कथाया बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।